भारत की गोदी मीडिया जहां सरकार के सामने नतमस्तक है, वहीं ट्रंप सत्ता के आगे CNN खुल के बोल रहा है, हम सच्चाई दिखाएंगे। अगर आपको रोकना है, आपके बूते में दम है, तो डोनाल्ड ट्रंप आप हमें रोक करके दिखाइए। यानी ट्रंप सत्ता के आगे CNN अब तन करके खड़ा हो चुका है। गोदी मीडिया को सीखना चाहिए, लेकिन ये निर्लज्ज मीडिया, गोदी मीडिया कभी सीखने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अमेरिका, इजराइल मिलकर के ईरान को मारने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार ये लोग नाकाम हो रहे हैं। CNN लगातार सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है, सच दिखा रहा है, लेकिन ट्रंप सत्ता को ये पसंद नहीं है कोई मीडिया ट्रंप के खिलाफ बोले, सच्चाई दिखाए। और CNN को दबाने की, रोकने की पूरी कोशिश की गई। अब CNN का बड़ा बयान सामने आ गया है। CNN का बयान अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं। CNN का कहना है कि पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल करना है और इस वजह से अगर राजनीतिक विवाद खड़े होते हैं तो भी मीडिया को अपने मूल उद्देश्य सच सामने लाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, उनका ये बड़ा बयान सामने आ गया है और वही CNN के चेयरमैन हैं। तो आप सोचिए CNN के पास कितना दम है, कितनी ताकत है। अमेरिका में रह करके चैनल चला रहे हैं, पूरी दुनिया को सच बता रहे हैं CNN वाले, लेकिन भारत की गोदी मीडिया जरा तुलना कीजिए। ये निर्लज्ज मीडिया कहती है इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, भारत घुस गया है, भारत POK लेने जा रहा है। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान पर कब्जा कर लो। सेना के शौर्य पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन देश की गोदी मीडिया जो दंगाई मीडिया बन गई है, इसके दुस्साहस पर मैं सवाल उठा रहा हूं। फर्जी खबर देश की गोदी मीडिया क्यों चलाती है? और CNN से आज तक ABP न्यूज, जी न्यूज, TV9, NDTV, न्यूज नेशन, सबको सीखना चाहिए। हो सकता है ये लोग अपने आप को कहते हों ये लोग दिग्गज मीडिया कंपनी है, दिग्गज चैनल हैं, लेकिन यहां पर अफवाहें परोसी जाती हैं, यहां पर मारपीट करवाया जाता है, गाली गलौज करवाया जाता है और जो पत्रकार सच बोल रहा है, सही दिखा रहा है, उसे जेल में डाला जाता है। तो आप सोचिए, भारत की मीडिया वाकई दंगाई मीडिया बन गई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं। दंगा करवाना चाहती है, हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है। मैं CNN की पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा, लोग क्या कुछ कह रहे हो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन दंगाई कैसे है समझना पड़ेगा। मैं आपको लिए चलता हूं दिल्ली के उत्तम नगर में। तरुण की हत्या होती है, जो कि गलत बात है, दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं होना चाहिए। चलिए, हिंदू मुसलमान के एंगल से अगर आप खबर दिखा रहे हैं तो दंगा हो सकता है देश में। मुसलमानों को जिस प्रकार से दोषी बताया जा रहा है। चलिए, उत्तम नगर छोड़ करके अब मैं आपको लखनऊ ले चलता हूं। लखनऊ में सूरज गौतम की हत्या किसने की? मोहित तिवारी ने की, ब्राह्मण समाज के आदमी ने की। किसी गोदी मीडिया ने उस पर कोई बहस नहीं करवाया। इसका मतलब क्या है? देश की गोदी मीडिया सच नहीं दिखाती, सिर्फ और सिर्फ भारत में दंगा करवाना चाहती है, हम लोगों को बेवकूफ समझती है। अब मैं फिर से CNN की खबर पर आ रहा हूं।
मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं कि एक मीडिया चैनल जो सरकार के सामने तन करके खड़ा है और हमारे देश की गोदी मीडिया जो तलवे चाट रही है, जूते की सफाई अपने जीभ से कर रही है और बड़ा टकराव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये खबर जो छपी दोस्तों, अमेरिका में मीडिया और राजनीति के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। ईरान से जुड़ी एक रिपोर्ट को लेकर आलोचनाओं के बीच CNN ने साफ कहा है वह अपनी पत्रकारिता के साथ खड़ा है और राजनीतिक दबाव से अपने काम का तरीका नहीं बदलेगा। CNN कम्युनिकेशन की ओर से जारी बयान में चैनल के CEO और चेयरमैन मार्क थॉमसन ने कहा कि कई राजनेताओं का स्पष्ट मकसद यह होता है कि उनकी नीतियों पर सवाल उठाने वाली पत्रकारिता को झूठा साबित किया जाए। उन्होंने कहा कि CNN का एकमात्र उद्देश्य अमेरिका और दुनिया भर के दर्शकों तक सच पहुंचाना है और किसी भी तरह की राजनीतिक धमकी या अपमान से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बड़ा बयान है, हिम्मत है। भारत की कोई मीडिया, कोई चैनल खुल करके ऐसे बोल दे? नहीं बोल सकती। LPG की किल्लतें हो गई देश में। गोदी मीडिया बताने लगी कि रोटी जब गैस पर बनती है उसके नुकसान क्या क्या है, चूल्हा कितना फायदेमंद है। गैस छोड़ दीजिए, आप लोग गैस का उपयोग क्यों करते हैं? LPG पीछे से कम क्यों आ रहा है? इस पर कोई सवाल नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा। मैंने कहा ना, पत्रकारिता 5W1H पर होती है। एक W वाई होता। वाई मतलब क्यों को मार दिया जा रहा है, पत्रकारिता की हत्या भारत में की जा रही है, क्यों पर कोई बात नहीं होती। गैस की किल्लत आखिर हुई क्यों? भारत क्या किसी से लड़ाई के मैदान में है? ईरान से, अमेरिका से, इजराइल से, रूस से लड़ाई तो हमारी किसी से नहीं हो रही है। फिर हमें क्यों नहीं मिल पा रहा गैस? हमें क्यों नहीं मिला डीजल पेट्रोल? किल्लत क्यों है? इस सवाल बड़ा है। श्रीनिवास बीवी ये कहते हैं, क्या भारत के किसी मीडिया संस्थान के पास या उसके मालिक के पास ऐसी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है किसी के पास? जवाब है नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो समझना पड़ेगा हम लोगों को, और इसीलिए कहता हूं मैं आप लोगों से, आप लोग बहुजन चैनलों को देखिए, बामसेफ न्यूज को देखिए, नेशनल दस्तक को देखिए, जो आपकी बात को, जो आपकी आवाज को प्रमुखता से लगातार बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।